हमारे इस अभियान के एक साथी जिस अचीवमेंट पर हमें स्वर्गीय रत्नेश जैन, छत्तीसगढ़ रायपुर, 44 साल उम्र थी। देखना घटना किसके साथ घटी, इनके। क्यों? ये मार्केट में कार खड़ी करके बाहर निकले और 3 बच्चे बाइक से आ रहे थे, बाइक टकराई और ये गिर गए। इनके साथ क्यों नहीं टकराई? ये घर में थे। घटना तो इसी के साथ घटी। बेहोश हो गए, बहुत धीरे से बाइक टकराई, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया। 48 घंटे के बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, नहीं बचा पाए। 40 साल उम्र है इनकी पत्नी की, बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है, माताजी 75 की हैं, बाबूजी 80 के हैं। इनको बीमारियां हैं। अब आरसीएम की ताकत देखना। सफायर की इनकम होती है 8 से 10 लाख पर मंथ, पता है इन सीनियरों को, महीने की। जैसे ये इस दुनिया से गए, 1 महीने बाद आरसीएम का फोन आता है सुबा जैन को। सुबा जैन नाम है उनकी पत्नी का। मैडम, बहुत दुख के साथ ये सूचित किया जाता है कि इस अभियान का एक बहुत बड़ा सिपाही हमने खो दिया, लेकिन आप परेशान मत होना, आरसीएम परिवार आपके साथ है। आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। और आखिरी में एक लाइन बोली कि मैडम, हमने फोन आपको इसलिए किया है क्योंकि ये वाला पद खाली हो गया, क्योंकि यह स्वर्गीय रत्नेश जैन जी थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो आपके परिवार से आप कंपनी को पेपर मेल कर दो, क्योंकि अगले महीने इस पद पर हम आपको बैठाएंगे। और अगले महीने सुबा जैन को सफायर घोषित कर दिया कंपनी ने। आज सुबा जैन आरसीएम अभियान की सफायर है, जिनकी इनकम 8 से 10 लाख है। इनका बेटा है 5 साल का। शायद उनकी यहां कभी फिजिकल मीटिंग नहीं हुई होगी। पता है क्यों नहीं हुई? ये बच्चा जाने नहीं देता था। ये पहला बच्चा था जो मां से ज्यादा पिता को प्यार करता था। मां को प्यार नहीं करता था वो ज्यादा, पिता को बहुत प्यार करता था। सफायर वो उसके जन्म के पहले बन गए, इसीलिए जैसे वो घर से निकलते थे ना आरसीएम के लिए, ये दोनों पैर पकड़ के रोता था बहुत, और एक ही बात बोलता था, पापा मेरे को छोड़कर नहीं जाओगे आप, आरसीएम छोड़ दो पापा, मेरे को नहीं छोड़ोगे आप। और आरसीएम करना है मम्मी करेगी ना पापा, आप नहीं जाओगे मेरे को छोड़ के, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता पापा। और जब वो पैर पकड़ लेता था तो वो फोन पे बोलते थे, आज की मीटिंग तुम मैनेज कर लेना, बच्चा आने नहीं दे रहा, नहीं जाने देता था। वो बहुत प्यार करता था। अभी इस बच्चे को नहीं पता कि उसके पापा इस दुनिया में है या नहीं है, अभी भी नहीं, उसको बताया नहीं गया, क्योंकि कहीं सदमे में ना चला जाए। 5 साल का बच्चा है। जब रात को उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया, तो हमारे यहाँ रात को अंतिम संस्कार नहीं होता हमारे यहाँ, तो जब वो लेटे हुए थे, ये बार बार देख के अपनी मम्मी को बोलता था, पापा ने ऐसा क्या खाया है मम्मी आज? ये बोलते नहीं, मेरे से आज क्यों नहीं बात कर रहे, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरे से क्यों नाराज है, कब उठेंगे मम्मी? क्या कहे मां? लगा कहीं सदमे में ना चला जाए, इसको अलग शिफ्ट कर दिया गया। अभी भी इस बच्चे को नहीं पता, अभी भी नहीं पता। जब आपको अचीवमेंट मिलता है ना आरसीएम में, बहुत सारी आपकी तस्वीरें लगती हैं। आखिरी तस्वीर जब उनकी माला वाली लगी ना, आप पूछो वो माँ कितना सीना पक्का करती होगी उस समय। आज भी वो पूछता है, माँ ये सम्मान पापा को कब मिला था? क्या बताए वो कब मिला था? ये आखिरी सम्मान है। वो आज भी पूछता है, पापा घर क्यों नहीं आ रहे माँ? वो बोलती है, बेटा आरसीएम की बहुत दूर मीटिंग करने गए हैं, आएंगे, जल्दी आएंगे। क्या बताए वो माँ? रोज 2 बार पूछता है, मम्मी फोन आया पापा का? क्या सीना पक्का करती होगी माँ उस समय, जब वो रोज जिक्र करता होगा। अभी एनिवर्सरी में मिला था, हमसे पूछ रहा था, दिनेश सर मेरे पापा आपको कोई मीटिंग में मिलते हैं क्या? हमने कहा बेटा आएंगे, जल्दी आएंगे। विचार करो। हम उस बात के साथ बात को खत्म कर रहे हैं जहां शायद आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, जिसके लिए ये आरसीएम बना है। ये 2 ही चीजों पे काम करता है, पैसिव इनकम और सिक्योर्ड इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अभियान का। थोड़ा आज समझें। आपकी फैमिली, भारत सरकार जिसको सबसे छोटा परिवार मानती है, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े मां बाप,
भारत सरकार इसको सबसे छोटा परिवार मानती है। ये आदमी खुश है तो ये परिवार खुश है। जिस दिन ये आदमी उदास हो जाता है, ये परिवार उदास हो जाता है। जब तक ये आदमी भाग रहा है, इस परिवार में खुशियां आ रही हैं। जिस दिन ये आदमी रुक जाएगा, इस परिवार की खुशियां खत्म हो जाएंगी। और इसको पता है, हम बड़ा लाइटली मान बैठे। इसको हम पता है क्या मानते, ये एक सिस्टम है। दादाजी की शादी हुई, पिताजी आ गए, पिताजी की हुई, हम आ गए, हमारी हुई, हमारे बच्चे आ गए, उनकी हुई, उनके बच्चे आ गए। ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। थोड़ा समझा आज इस जिम्मेदारी को, समझे? आपके घर में बच्चा है, 2 साल, 5 साल, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 है। कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, सिमरई वालों नहीं दोगे? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? आपका अपना है, आपको डाउट है कोई? हाँ, कंफ्यूजन मत करना, वो आपका ही है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। ना देने के 3 कारण हैं, ध्यान से सुनना। पहला, जिसको आप जानते नहीं कैसे दे दोगे बच्चा। दूसरा, वो आपके जैसा पालन पोषण करेगा, ये क्या गारंटी है। तीसरा, जितने दिन बच्चा आपके पास रहता है, आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता जाता है। 6 महीने में बच्चा दूर हो जाएगा तो आपका भाव अलग हो जाएगा। 6 साल आपके साथ रहे तो आपका लगाव ज्यादा होगा। 26 साल आपके साथ रहे तो और ज्यादा लगाव होगा। लेकिन अब आखिरी प्रश्न, जिस लड़की से आपने शादी की थी, इसको भी तो किसी ने पाला था। इसके पिता भी तो सोच सकते थे पहले दिन मैं कैसे दे दूं अनजान व्यक्ति को। अगर वो भी यही सोच लेते जो आप सोचते हो कि क्यों दूं, आपका क्या होता? क्या होता? कुआरे नहीं, आप होते ही नहीं, क्योंकि आपकी मदर को भी तो कोई नहीं देता, वो तो सिलसिला ही चलता। होते नहीं, पर क्यों दी वो लड़की आपको? उनके पिता ने, उनको यह विश्वास था ये मेरे से ज्यादा अच्छा पालेगा। और जिंदगी में ध्यान रखना, अगर कोई आप पर विश्वास करता है तो उसका विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अगर पिता ने विश्वास करके दिए मेरे से अच्छा पालेगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको कार चाहिए दिलाओ, ये आपका फर्ज है। इसको बंगला चाहिए बनवाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब हम क्या करते हैं? क्या करें क्या करें, महंगाई बहुत है। अरे क्या करें, शादी क्यों करी? और क्या नहीं करें, ये करना, ये कर, और क्या करें? यहां एक घर की बात करते हो, ये 6 घर बनवाने की ताकत रखता है। अभी हमारी पत्नी 6ठा घर बना रही है। यहां एक कार की बात करते हो, ये 16 कार दिलाने की ताकत रखता है। अभी पत्नी ने हमारी 16वीं कार ली है। क्या करें? जब क्यों नहीं सोचा? क्या करें जब करनी थी तो मना कर देते, मैं जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और ये पुरुष वर्ग बहुत ध्यान से सुनना, जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरता है पति की वजह से, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती, उस घर से लक्ष्मी आउट हो जाती है। ये याद रखना, पत्नी की आंख से कभी भी आपकी वजह से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर उसको कार चाहिए दिलाओ, फर्ज है आपका। उसको बंगला बनाना है बनवाओ, ये जिम्मेदारी है आपकी। और आप कहते हो कोई रास्ता नहीं है, तो सबसे बड़ा रास्ता है दुनिया का आपके पास, जिसका नाम RCM है। क्यों नहीं है? दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, 4 पाल सकते थे 4 लाने थे, 2 पाल सकते थे 2 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये आपके हाथ का कंट्रोल था। और अब लोग पता क्या बोलते हैं, क्या करें क्या करें, महंगाई बहुत है, फीस कौन भरेगा? अरे फीस नहीं भरेगा, घर में इनको क्यों भरा है? ये आसमान से गिर गया इधर। हमारे एक ही बच्चा है, तो कई बार सफर में लोग पूछ लेते हैं। उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे हमसे एक बैठे हुए पूछ रहे, और सर परिवार में कौन कौन है? हमने कहा एक बेटा है, एक ही बेटा। हाँ, हमने कहा एक ही बेटा है, एक ही पत्नी है, और एक हम है। बोले एक ही क्यों? हमने कहा एक है, एक ही है।
बोले एक ही क्यों? अरे हमने कहा एक ही है, अब क्या करेंगे यार। बोले लॉजिक क्या है? हमने कहा जॉब के हिसाब से, हम जॉब में थे तो हमें पता था एक को पालने बहुत बड़ी बात है। बोले अच्छा। हमने कहा हमें नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा। तो उन्होंने 2 मिनट बाद पूछा अगर पता होता आरसीएम मिलेगा तो? हमने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? मैंने कहा फिर क्रिकेट की टीम घर खेलती। हाँ फिर तो ये पालता ना, ये पालता। 1,05,000 टैक्स दे रहे हैं कि नहीं भारत सरकार को महीने का, तो फिर पलते क्यों नहीं पलते? 12 के 24 होते तो ही पल जाते। तीसरी आखिरी जिम्मेदारी, बड़े ध्यान से सुनना, इन माता पिता की जिनकी वजह से इस सुनहरी दुनिया को देख रहे हो। एक काम ध्यान से सुनना सिमरई वालों, सब कुछ छोड़ देना, मां को कभी मत छोड़ना। सब छोड़ देना। ये पछतावा आज नहीं होता, जिस दिन मां इस दुनिया में नहीं रहेगी आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। और आप अपने दिल पे हाथ रख के खुद सोच लेना, हम कहेंगे नहीं स्टेज से। 24 घंटे में 10 घंटे कितने लोग अपनी मां के साथ रहते हैं आज? 24 घंटे में 10 घंटे 5% होंगे, 10% होंगे। 90% लोग मां गांव में है, बच्चा शहर में रहता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। आपको क्या लगता है मां आपको छोड़ना चाहती है? मां अपने बच्चे को कभी छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ना ही नहीं चाहती। आप छोड़ आए, वो छोड़ना नहीं चाहती। मां तो हमेशा ये चाहती है, क्योंकि वो दुनिया में इसीलिए लाई है आप उसको हमेशा दिखते रहो। कभी एक गाय को देखना, आप गाय के बच्चे को अगर छिपा दो ना, गाय खूंटा तोड़ देती है उस बच्चे के चक्कर में। गाय भी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मेरे को दिखाई ना दे, तो वो मां चाहेगी? इसकी पूर्ति इसी के लिए आरसीएम मत करो, अपने माता पिता के बारे में तो सोचो। इसी के चक्कर में तो आप बाहर चले गए। अरे इसमें इतना है कि आप माता पिता के साथ रह सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं, हम विरोध में नहीं है, हम बस एक लाइन में बात खत्म कर रहे हैं। बहुत लोग ये कहते हैं कि आरसीएम को करना क्यों जरूरी है, वही पहला क्यों। आज समझना एक लाइन में, आप बहुत बड़े ऑफिसर बन गए, बहुत बड़े आईएएस बन गए आप, और 3 लाख आपकी सैलरी है, 3 लाख। इससे बड़ा क्या पद है? कलेक्टर हो जिले के, लाल बत्ती की गाड़ी मिली हुई है, सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, पत्नी को ड्राइवर मिला है, पत्नी को माली मिला है, पत्नी को रसोई बनाने वाला मिला है, सब अच्छा है। 20,000 के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, 10-10 हजार दोनों की फीस है, 30,000 माता पिता का मेडिकल का खर्च है, इनको बीमारियां हैं, सब जीवन अच्छा है। लेकिन एक कड़वा सच है, एक दिन ये तो जाएगा। हमारे यहां जब सब यात्रा निकलती है, कौन सी यात्रा अच्छी है? जिसमें बेटा पिता को कंधा देता है, वो यात्रा अच्छी है। वो यात्रा अच्छी नहीं है जिसमें पिता बेटे को कंधा देता है। और आप भारत में देखो, ये यात्राएं ज्यादा निकलती है जिसमें पिता बेटे को कंधा देता है। जब आप सुनते हो बॉर्डर पे इतने जवान शहीद हो गए, और जब उनको गांव लाया जाता है, ये पिता है, बेटा नहीं रहा। ये घटना इसके साथ क्यों होती है? क्योंकि रोड पे ये दौड़ता है, बाइक इसी की टकराएगी, कार इसी की टकराएगी, ट्रेन इसी की टकराएगी, फ्लाइट में आग इसी के लगेगा। ये तो घर में सब सुरक्षित है। यही तो दुख का कारण है कि घटना इसके साथ घटी। चलो घट गई, ये आईएएस था, घट गई, पद खाली हो गया, आईएएस का पद खाली हो गया। इस परिवार में से इस पद पे किसको बैठाया जाएगा? क्यों नहीं बैठाया जाएगा? फिर हम किस बात का सीना चौड़ा करके मार्केट में घूम रहे हैं? मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं ये प्रोफेसर हूं, मैं इंजीनियर हूं। अरे क्यों नहीं बैठाया जाएगा? चलो नहीं बैठाया जाएगा, माता पिता बूढ़े हो गए, बच्चे छोटे हैं, पत्नी अनपढ़ है, नहीं बैठाया जाएगा, ठीक है मत बैठाओ। ये 3 लाख तो आएगा ना इस परिवार को, ये क्यों नहीं आएगा? कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे? चलो बच्चे सरकारी में पढ़ लेंगे, इन माता पिता का इलाज कौन करेगा? ये तो बिना इलाज के माता पिता भी मर जाएंगे। एक बार हम तो यहां तक बोलते हैं,
आरसीएम के लिए ना पत्नी से पूछना, ना पति से पूछना, ना पिता से पूछना, ना मां से पूछना, ना बच्चों से पूछना, अकेले रूम में बैठ के अपने दिल से पूछना कि जैसा स्वर्गीय रत्नेश जैन जी के साथ घटना घट गई, ऐसी अगर किसी दिन मेरे साथ घट गई, क्या मेरे परिवार को स्वर्गीय रत्नेश जैन जी की तरह आरसीएम की जरूरत है? और आपका दिल कहे है तो इसको तेज गति से करना, कभी छोड़ना मत। और आपका दिल कहे नहीं है, आप इसको नहीं करना। आपने हम सबको सुना, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।